ये दुनिया मिस्ट्रीज से भरी है, लेकिन कुछ ही कल्पना को इतना कैप्चर कर पाती है, जैसे क्लियोपैट्रा की खोई हुई टूम्ब। सदियों से उनका नाम हिस्ट्री में गूंज रहा है, पावर, इंटेलिजेंस और रोमांस का एक सिंबल बनकर। हमें उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है। उन्होंने कैसे रूल किया, उन्होंने कैसे लव किया, उनकी डेथ कैसे हुई। फिर भी उनकी स्टोरी का लास्ट चैप्टर अनरिटन है। इजिप्ट की लास्ट क्वीन कहां सोई है, ये सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट जैसे मेरे लिए एक सवाल नहीं है, पूरी दुनिया के लिए एक फैसिनेशन है। उनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस की तलाश मॉडर्न आर्कियोलॉजी के सबसे बड़े एडवेंचर्स में से एक है। डस्टी टेम्पल्स, एक भूली हुई सिटी और डूबे हुए रूइंस। सवाल बना हुआ है, क्लियोपैट्रा कहां है? उनकी टूम्ब की सर्च को समझने के लिए आपको पहले उस महिला को समझना होगा। क्लियोपैट्रा सिर्फ एक खूबसूरत क्वीन नहीं थी, जैसा कि हॉलीवुड अक्सर दिखाता है। वह क्लियोपैट्रा सेवेंथ फिलोपैटर थी, इजिप्ट के टॉलेमिक किंगडम की लास्ट एक्टिव रूलर, एक ब्रिलियंट, कनिंग पॉलिटिशियन और स्किल्ड लिंग्विस्ट। ग्रीक ब्लड पर इजिप्ट की कल्चर को अपनाया। उन्होंने खुद को गॉडेस आइसिस के रीइंकार्नेशन के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी लाइफ इंट्रीग और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का बवंडर थी। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी उनके सबसे बड़े एलाइज। सिजेरियन उनका बेटा। एंटनी संग, लव और अलायंस दोनों। एक्टियम 31 बीसी में हार, ऑक्टेवियन की जीत। 12 अगस्त 30 बीसी, लेजेंड कहती है एएसपी के बाइट से उनकी डेथ ने टॉलेमिक डायनेस्टी और इंडिपेंडेंट इजिप्ट का अंत किया। कहा जाता है ऑक्टेवियन ने एंटनी के साथ रॉयल बैरियल की अनुमति दी, और यही मिस्ट्री की जड़ है। एंशिएंट टेक्स्ट्स इस सर्च में हमारे प्राइमरी गाइड्स हैं। फ्रैगमेंटेड मैप्स की तरह, क्लूज पर क्लियर डायरेक्शंस नहीं। प्लूटार्क एक सेंचुरी बाद सबसे डिटेल्ड अकाउंट देते हैं। ऑक्टेवियन ने आदेश दिया एंटोनी के साथ एक मैग्निफिसेंट टूम, आइसिस के टेंपल के पास एक ऊंचा मॉन्यूमेंट, दोनों साथ दफनाए गए। यही की क्लू है। लोकेशन एंशिएंट सिटी के रिलीजियस साइट के पास। प्रॉब्लम मॉडर्न सिटी उसी के ऊपर बसा है। रॉयल क्वार्टर का बड़ा हिस्सा हार्बर के नीचे डूबा। अर्बन एक्सकवेशन सीमित, सी फ्लोर स्कैन्स जारी। 2 थ्योरीज। 1, टूम्ब सिटी के भीतर, शायद डूबे क्वार्टर में या किसी मॉडर्न बिल्डिंग के नीचे। 2, तापोसाइरस मैग्ना, आइसिस का मेजर टेंपल। क्लियोपैट्रा ने खुद को आइसिस से जोड़ा, एंटोनी को ओसाइरिस से। जॉइंट बेरियल एक पावरफुल रिलीजियस स्टेटमेंट। यही आइडिया सर्च में नया फ्रंटियर खोलता है। मैप्स, टेक्स्ट्स, जियोलॉजी, टुकड़े मिल रहे हैं, पर पिक्चर अभी अधूरी है। हाल के सालों में एक नाम उभरा, डॉक्टर कैथलीन मार्टिनेज। वह ट्रेडिशनल इजिप्टोलॉजिस्ट नहीं, डोमिनिकन रिपब्लिक की क्रिमिनल लॉयर। क्लियोपैट्रा के लिए लाइफ लॉन्ग पैशन। टेक्स्ट्स पढ़कर उन्होंने अलग कंक्लूजन निकाला। तंबू नहीं शहर, टूम्ब टेंपल में हो सकती है। ओसाइरिस को समर्पित एक मेजर पिलग्रिमेज साइट। उन्होंने इजिप्ट आकर एक्सकवेशन लाइसेंस लिया। आउटसाइडर प्रपोजल पर लॉजिक साउंड, पैशन अनडिनाएबल। सालों से मेटिकुलस एक्सकवेशन, काम धीमा पर रिमार्केबल डिस्कवरीज। टनल्स, चेम्बर्स, नेक्रोपोलिस, ग्रेको रोमन ममीज, क्लियोपैट्रा एरा कॉइन्स, उनका चेहरा और नाम। एक संभावित बस्ट, कई आइसिस स्टैच्यूज, बेडरॉक में गहरे शाफ्ट्स। क्या ये रॉयल टूम तक जाते हैं? मार्टिनेज मानती है फाइनल रेस्टिंग प्लेस टेंपल के सेक्रेड प्रीसिंक्ट में हो सकता है। तापोसाइरस में उम्मीद है, पर टेक्स्ट्स अलेक्जेंड्रिया की ओर इशारा करते हैं। भूकंपों और सुनामीज ने रॉयल क्वार्टर को समुद्र में गिराया। जो कभी पैलेसेस, टेंपल्स, मॉन्यूमेंट्स थे, अब ईस्टर्न हार्बर की लहरों के नीचे। दशकों से मैपिंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क। एंटीरोडोस, जहां क्लियोपैट्रा का पैलेस रहा होगा। कोलोसी, स्फिंक्सेस, ग्रैंड कॉलम्स, सब समंदर में। ये क्लियोपैट्रा की दुनिया की गोस्टली पिक्चर बनाता है। क्या टूम यहीं हो सकती है? संभव है। अगर मौजोलियम पैलेस के पास था, अवशेष सी बेड पर हो सकते हैं। चुनौतियां इमेंस, विजिबिलिटी खराब, सेडिमेंट मोटा। इंस्क्रिप्शंस के बिना टूम पहचानना मुश्किल। समुद्र ने रूइंस को जंबल कर दिया, एक 3 डायमेंशनल पजल। हर आर्टिफैक्ट हमारी समझ में एक टुकड़ा जोड़ता है। मैप बनता जा रहा है। हो सकता है टूम्ब रेत में नहीं, एक शांत अंडर वाटर किंगडम में इंतजार कर रही हो। एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह
होप और साइंस का बैलेंस, कंपेलिंग थ्योरीज, टापोसिरिस मैग्ना और संकन अलेक्जेंड्रिया, इनक्रेडिबल आर्टिफैक्ट्स पर डायरेक्ट प्रूफ नहीं। कॉइन इन्फ्लुएंस दिखाता है, बेरियल नहीं। आइसिस स्टैच्यूज एक्सपेक्टेड है, पर टूम्ब का साइन पोस्ट नहीं। डेफिनेटिव एविडेंस अभी इल्यूसिव है। अर्बन ऑब्स्टिकल्स, बिल्डिंग्स हट नहीं सकते। एक्सकवेशन सर्जिकल और सीमित होते हैं। वाटर टेबल ऊंचा, गहराई में पानी भर जाता है। अंडर वाटर, खराब विजिबिलिटी, शेयर स्केल, नीडल इन अ हेस्टैक और हेस्टैक पानी के नीचे। टापोसिरिस, साइट विशाल, काम धीमा और महंगा। गहरे शाफ्ट्स, खतरनाक एंड शायद खाली। साइंटिफिक रिगर, सेंसेशनलिज्म से सावधान। स्ट्रॉन्ग क्लूज हैं, पर टूम्ब नहीं मिली। ईयर्स या डेकेड्स लग सकते हैं। पेशेंस ही सब कुछ है। क्लियोपेट्रा की खोई हुई टूम्ब एक आर्कियोलॉजिकल पजल से ज्यादा उनकी स्टोरी की एंड्यूरिंग पावर। उन्होंने रोम की शक्ति को चुनौती दी, अपनी डेस्टिनी खुद लिखी। उनकी लेगेसी रिकॉर्ड्स ही नहीं, आर्ट, लिटरेचर, फिल्म्स में भी। इसीलिए फाइनल रेस्टिंग प्लेस की सर्च दुनिया को छूती है। डिस्कवरी पूरी दुनिया के लिए होगी। सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडर, नई टेक्नोलॉजी नए टूल्स देती है। हर नई जनरेशन फ्रेश आईज लाती है। तपोसाइरिस की खुदाई और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन, क्वेस्ट के वाइटल चैप्टर्स हमें ट्रूथ उजागर करने की अटूट इच्छा प्रेरित करती है। मैं आशावान हूं। मेरा मानना टूम्ब यही है। हमें लग रहा है हम करीब हैं। मैं उस दिन का सपना देखता हूं जब हम उस टूम्ब में प्रवेश करेंगे। ये टूतनखामुन के बाद सबसे बड़ी डिस्कवरी हो सकती है। हिस्ट्री बदल देगी। तब तक सर्च ही रिवॉर्ड है। एक्सप्लोर, इनोवेट, लर्न। उनकी स्पिरिट जीवित है। एक दिन क्लियोपाट्रा का फाइनल सीक्रेट उजागर होगा।